नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बिग न्यूज में हम लोग चर्चा करेंगे डर्टी बॉम्ब के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट खबर रहने वाली है ये। प्रीलिम्स में हो सकता है कि यूपीएससी में आपसे ये पूछ दे कि हाल ही में चर्चा में रहा डर्टी बॉम्ब से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये संदर्भ में क्यों है। देखिए, आपने भी इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। यहां पर क्या हुआ, रूस ने कई सारे देशों के जो रक्षा मंत्री हैं उनको फोन कॉल करके एक यूक्रेन के बारे में एक न्यूज दी। वो क्या न्यूज थी? रूस ने ये यूक्रेन पर आरोप लगाया कि यूक्रेन जो है वो एक डर्टी बॉम्ब प्लान कर रहा है रशिया की टेरिटरी के ऊपर उससे अटैक करने का। अब रशिया की कौन सी टेरिटरी की बात कर रहे हैं? तो यहां पर ऐसा दावा करा जा रहा है कि जो 4 प्रांत यूक्रेन के रशिया ने एनेक्स कर लिए हैं, उनमें से जो खेरसान प्रांत है उसके ऊपर रशिया ने बोला है कि यूक्रेन जो है वो इस डर्टी बॉम्ब से अटैक कर सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, यूएस, यूके, फ्रांस, इन सारे देशों को फोन पर रूस ने यूक्रेन के बारे में यह चेतावनी दी कि यूक्रेन इस तरीके की हरकत कर सकता है। उसी क्रम में इंडिया को भी, इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, उनको भी इस फोन कॉल पर रूस ने यह बताया। तो यहां पर इंडिया का जो स्टैंड था वो ये था कि ना ही यूक्रेन और ना ही रूस। इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई भी हरकत ना ही रूस के द्वारा हो, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग ना ही रूस करे और ना ही यूक्रेन करे। और इसके जवाब में रूस ने यहां पर यह बोला हमारे रक्षा मंत्री से कि देखिए, डर्टी बॉम्ब की जो न्यूज हमें मिली है, अगर ऐसा कोई भी हरकत यूक्रेन की तरफ से रूस पर होती है तो इसके जवाब में एन ऑप्शंस हैं रशिया के पास कि अपनी रक्षा कैसे करनी है और उसके काउंटर पे किस तरीके से न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन के ऊपर करना है। तो यहां पर ये जो डर्टी बॉम्ब है ये चर्चा में आ गया। अब देखिए, ये जो डर्टी बॉम्ब था ना, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, ये न्यूज आर्टिकल है मार्च 2022 का। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, रूस ने यह क्लेम उस टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था कि यूक्रेन जो है वो एक डर्टी बॉम्ब बना रहा है और इस डर्टी बॉम्ब को बनाने में उसकी हेल्प कर रहा है यूएसए। जब रशिया से इस बारे में सबूत मांगा गया कि भाई आप ये तो बताइए कि आपके पास एविडेंस क्या है इस चीज का कि आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो कि यूक्रेन ऐसा देश और इस तरीके का डर्टी बॉम्ब बना रहा है। हालांकि रशिया ने कोई भी एविडेंस इस बारे में दिया नहीं है, बट हमेशा उन्होंने मार्च से ही क्लेम करते चले आए थे और अभी 26 अक्टूबर की न्यूज है, उन्होंने वापस से इस डर्टी बॉम्ब की जो प्रकरण था उसको रिपीट करा। ये न्यूज मैंने आपको बताई कि डर्टी बॉम्ब जो था तो कीव प्रिपेयर कर रहा है। फ्रांस, यूके, यूएस, इन सब लोगों को जब रशिया ने फोन करके बताया इस बारे में तो सबने उसके इस आरोप को पूरी तरीके से खंडित कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं डर्टी बॉम्ब के बारे में। देखिए, डर्टी बॉम्ब जो है इसको कई बार न्यूक्लियर बॉम्ब से लोग कंफ्यूज करते हैं, तो यहां पर मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता है। अब एक्चुअली में डर्टी बॉम्ब होता क्या है, इसका नाम डर्टी क्यों रखा गया? देखिए, डर्टी का मतलब क्या होता है? कुछ गंदगी, कुछ गंदा। तो अब जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, अब जैसे यहां पर बात करी जा रही है चेरनोबिल की, तो रूस ने जो ये मार्च के महीने में जो ब्लेम करा था, जो मैंने आपको बताया, तो यहां पर इन्होंने ये ब्लेम करा था। अब देखिए, चेरनोबिल तो वो यूक्रेन के कंट्रोल में था। यहां पर जो भी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी इनका वेस्ट निकलता है, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का अपशिष्ट होता है ना, उस अपशिष्ट का उपयोग करा जाता है यहां पर। दूसरा, जैसे हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, इसमें कई बार ऐसे इसका जो कचरा होता है, इसका जो वेस्ट होता है, उसमें कुछ क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इन्हीं को यूज करा जाता है एक्सप्लोजिव की तरह। इसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को, इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कचरा है, इसको यूज कर देते हैं डायनामाइट में। तो जो अब बम बनता है, यानी कि इस रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का और एक्सप्लोजिव का, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, उसी को क्या बोल देते हैं? डर्टी बॉम्ब बोल देते हैं। यह पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब न्यूक्लियर वेपन में जो न्यूक्लियर विखंडन की अभिक्रिया होती है, तो उसको कराने के लिए काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो अभी यूक्रेन के पास नहीं है। बट डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए हमें कोई ऐसी नाभिकीय विखंडन की हाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। अगर इसकी बात करें, देखिए यहां पर लिखा हुआ है चीपर होता है, ठीक है, यानी कि उससे सस्ता होता है, क्योंकि उसमें इतनी हाई टेक्नोलॉजी लगती नहीं है। दूसरा, अब देखिए, चूंकि इसमें रेडियो एक्टिव
एलिमेंट होगा, रेडियो एक्टिव कचरा है, तो जाहिर सी बात है रेडियो एक्टिव जो अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं वो तो ये कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में इस बम के अंदर होती हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जहां पर भी इस बम से अटैक किया जाता है तो वहां पर जो रेडिएशन निकलता है ना वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। दूसरा, अब चूंकि ये एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव का मतलब है डायनामाइट का यूज करा जा रहा होगा, टीएनटी का यूज करा जा रहा होगा, उससे भी जो नुकसान होगा वो तो होगा ही उस जगह पर। दूसरा क्या है, चूंकि ये पाउडर के फॉर्म में होता है, ऐसा बोला जाता है कि जो डर्टी बॉम्ब है ये एक पाउडर के फॉर्म में इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करे जाते हैं। तो ये जो पाउडर होता है ना, जिस जगह पर मान लीजिए ये एरिया है और यहां पर ये एक्स जो है हमें यहां पर इससे अटैक करना है, तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पाउडर जो होता है ये इतना हल्का होता है कि अगर यहां पर वायु जो एयर चल रही है उसकी स्पीड ज्यादा है तो हो सकता है कि ये पाउडर जो है वो आसपास के एरिया में भी फैल जाए। तो जहां पर टारगेट है, जहां पर आपको इसको डिप्लॉय करना है, अगर वहां पर हवा की स्पीड ज्यादा है तो ये आसपास के एरिया में भी डिप्लॉय हो सकता है। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हो रेडियो एक्टिव डस्ट के फॉर्म में होता है, इसमें स्मोक के फॉर्म में होता है, तो स्प्रेड हो सकता है, तब ये और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो जहां पर हमको गिराना है उसका वहां के आसपास का बहुत बड़ा एरिया ये नुकसान कर सकता है, तो एक वाइडर एरिया को हमें तुरंत ही इवैक्यूएट करना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या यहां देखने को मिलती है। वहां का भोजन हो गया, वहां का जो पानी हो गया, तो वो इसके कारण प्रदूषित हो सकता है। ये जैसा मैंने आपको बताया कि पाउडर के फॉर्म में होता है, तो अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होगी तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा, वहां पे बिखर जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, रिस्की होता है। रिस्की इन द सेंस ये भी होता है कि अब जो देश इसको अप्लाई करना चाहता है किसी दूसरे शत्रु देश के ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि जहां टारगेट है वहीं पर जाके गिरेगा ये। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग विंड्स है, उनकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आसपास में भी यहां पर तबाही मचा सकता है। परंतु न्यूक्लियर जो वेपन होता है उससे कंपेयर इसको नहीं कर सकते, उसके कंपेयर में उतनी तबाही ये नहीं मचाएगा और ना ही वो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। अब बात करी जाती है कि रशिया ऐसा क्लेम कर क्यों रहा है। देखिए यहां पर एक जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये कहने की कोशिश करता है कि इससे क्या है, रूस ऐसा करके जो यूक्रेन है और यूक्रेन का मदद जो देश कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री कर रहे हैं, या नाटो की बात यहां पर हो रही, तो इसकी इमेज को वो थोड़ा सा हानि पहुंचाना चाहता है। यहां पर वो ऐसी इमेज बताना चाहता है कि अब देखिए खिरसान प्रांत जो है वो तो है यूक्रेन के अंदर, परंतु उस पर कंट्रोल किसका है, रूस का। तो रूस ये भी बताना चाहता है कि भाई देखिए जो यूक्रेन है वो अपने ही प्रांत में इस तरीके की बॉम्बिंग यूज कर सकता है, तो वो अपने लोगों की ही चिंता नहीं करता है यहां पर। दूसरा, यहां पर एक पक्ष ये भी निकल के सामने आता है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रूस ऐसा क्लेम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो क्या करेगा, रूस खुद ये डर्टी बॉम्ब जो है ये खिरसान प्रांत में गिरा देगा। परंतु यहां पर लोगों का कहना है कि वो ऐसा नहीं करेगा, अपने ट्रूप्स को, अपनी मिलिट्री को कोई भी देश क्यों मारना चाहेगा। तो यहां पर कई सारे जो आयाम हैं वो देखने को मिल रहे हैं, कोई भी क्लियर एविडेंस ना ही यहां पर रूस के पास है ना ही यूक्रेन के पास है। तो ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये सामने आ रही हैं, परंतु यहां पर जानने वाली चीज थी डर्टी बॉम्ब की। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल से निकला हुआ जो रेडियो एक्टिव कचरा है या किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकला हुआ कचरा है, इसको डायनामाइट या टीएनटी एक्सप्लोजिव के साथ मिला देते हैं। अब इसका अटैक करने का तरीका भी वही होता है जैसे आपने देखा अभी क्रीमिया ब्रिज पे जिस तरीके से रूस ने ब्लेम किया था कि यूक्रेन ने यह अटैक करवाया, तो उसमें एक बस के अंदर या कार के अंदर जो एक्सप्लोजिव था तो उससे ब्लास्ट हुआ। तो सेम एज इट इज डर्टी बॉम्ब को भी इसी तरीके से यूज करा जाएगा, तभी वो अपने टारगेट पे हिट करेगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए इसको विमान के जरिए गिराया जाता है तो आसपास इसके फैलने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वहां पर वायु का प्रभाव हो जाएगा। अब अगर बात करें कि क्या डर्टी बॉम्ब का पहली बार जिक्र हुआ है, तो देखिए ऐसा नहीं है। 1998 में भी चेचन्या में जो विद्रोह होता था तो वहां पर भी एक डर्टी बॉम्ब पकड़ा गया था, हालांकि उससे अटैक नहीं हो पाया, उसको डिफ्यूज कर दिया गया था। इसी प्रकार 2002 में एक यूएस सिटीजन थे जो आप फोटो में देख पा रहे हो, इनके संबंध अल कायदा से देखे गए और इनको शिकागो में अरेस्ट किया गया था कि ये डर्टी बॉम्ब की प्लानिंग अटैक कर रहे थे शिकागो के अंदर। बाद में इनको 21 वर्ष की जेल हुई। तो ये थी पूरी कहानी डर्टी बॉम्ब से रिलेटेड, किस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर क्लेम करा है, वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती हैं। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सत्र अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बिग न्यूज के अगले सत्र में एक नई बड़ी खबर के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।